मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था तो किसी कारणवश मेरे रीढ़ की हड्डी में एक स्पाइन ट्यूमर आ गया था जिसका ऑपरेशन करना पड़ा और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से मेरे सीने से नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालाइज हो। मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन में दर्ज है जो कि लॉन्गेस्ट ओपन पैरा स्विमिंग का रिकॉर्ड है मेरे नाम पे। 13 किलोमीटर की तैराकी मैंने 2 घंटे 3 मिनट और 13 सेकंड्स में कंप्लीट की, जो कि किसी भी पैराप्लेजिक पर्सन के द्वारा की गई सबसे लंबी दूरी की तैराकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 NIVH रदून। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे लक्ष्मी। दोस्तों, हम सबके लाइफ में हमें मोटिवेशन की तो जरूरत होती ही है ना। वो एक ऐसी पावर है जो हमें हार मानने से रोकती है या कभी गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देती है। आज हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो ऐसी ही स्पिरिट को जीते हैं, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदल चुके हैं। मिस्टर शम्स आलम एक इंटरनेशनल पैरा स्विमर, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और कई सारे मेडल्स जीत चुके एक इनक्रेडिबल एथलीट। सर की कहानी सिर्फ एक स्पोर्ट्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक नेवर गिव अप एटीट्यूड की कहानी है। तो चलिए सर से आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनके लाइफ जर्नी के बारे में और उनकी मोटिवेशन के पीछे का राज भी जानेंगे। सर, आपको बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। सर Thank you so much team 91.2 NIVH for inviting me. I'm so honored and excited to talk to you guys. Same here, sir, same here. तो सर, सबसे पहले हम आपसे आपके बचपन के दिनों के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा, अपनी एजुकेशन कहाँ से की, एंड ऑल अबाउट दैट इन शॉर्ट। बिल्कुल जी। तो मेरा बचपन में बिहार में पैदा हुआ। रथोस मेरे गांव का नाम है, मधुबनी जिला है ये। और जैसे कि सारे बच्चे होते हैं बचपन में खेलते हैं, वैसे ही मैं भी खेलता था क्रिकेट और गुल्ली डंडा, कबड्डी। और हमारे यहाँ चूंकि हम बिहार से हैं, वहाँ पे सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, क्योंकि नेपाल बहुत नजदीक है। तो मेरे गांव में 3 नदी हैं, पश्चिम तरफ 2 और पूरब तरफ 1। तो और घर के जस्ट बाजू में एक छोटा सा तालाब है। तो बचपन में भी मतलब हम लोग खेलने के लिए भी अगर आते थे तो खेल करके उसी तालाब में हम लोग आके नहाते थे, फिर अपना मुंह हाथ धोते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। तो ऐसा मेरा बचपन रहा। बचपन से मुझे कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, मैं विदाउट डिसेबिलिटी पैदा हुआ हूँ। और मेरी पढ़ाई, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा बच्चा था, तो मुझे बॉम्बे भेजा गया ताकि मैं स्कूल से पढ़ाई हासिल कर सकूं। और बॉम्बे आकर के मैंने मोमिनपुरा म्युनिसिपल उर्दू स्कूल से मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैंने वहीं से हाई स्कूल किया और फिर मोहम्मद हाजी साबुसिद्दीक पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बॉम्बे में है, वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और इसी के बीच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था तो किसी कारणवश मेरे रीढ़ की हड्डी में एक स्पाइन ट्यूमर आ गया था जिसका ऑपरेशन करना पड़ा। और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से मेरे सीने से नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालाइज हो गया जी। ओके सर। और एजुकेशन में थोड़ा मेरा और रह गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक काम किया कॉर्पोरेट में। और 2015 में मुझे चेन्नई के सत्यभामा यूनिवर्सिटी में MBA करने का मौका मिला। और फिर मैंने वहां से MBA कंप्लीट किया HR एंड ऑपरेशंस में। तो ये मेरी पढ़ाई की जर्नी है। ओके, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे। सर, नाउ टुडे यू आर अ वेरी ग्रेट इंटरनेशनल पैरा स्विमर। तो आपका एज अ स्विमर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, शुरुआत कैसे हुई, हम ये जानना चाहेंगे सर।
बिल्कुल जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो बचपना था उसी वक्त से मुझे स्विमिंग तैराकी आती थी, जी। लेकिन वो मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि वो तैराकी को मुझे प्रोफेशनली करना होगा कभी। वो जस्ट एक नेचुरल तरीके से जो आती है वो आती थी। लेकिन 2010 में जब मैंने बताया कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से प्रॉब्लम हो गया और मैं व्हीलचेयर पे आ गया, तो मैं जिस सिचुएशन में हूँ इसे पैराप्लेजिया कहा जाता है, और पैराप्लेजिया के अंदर सिर्फ कसरत काम आती है। कोई मेडिसिन इसके ऊपर काम नहीं करता है अभी। तो क्योंकि स्विमिंग जो है वो एक बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर्म का, जिसमें आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। तो डॉक्टरों ने मुझे एडवाइस किया, जो काउंसलर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये करें, आपको इससे एटलीस्ट जो फिजिकल थेरेपी है उसमें काफी हेल्प होगा। मैंने ऐसा एक्वा थेरेपी स्टार्ट किया था, और फिर हमारे यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है पैराप्लेजिक फाउंडेशन में। वहां पे अलग अलग लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला और पता चला कि ऐसा जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए पैरा स्पोर्ट्स होता है और आप पैरा स्पोर्ट्स में भी खेल सकते हैं। तो फिर मैंने वहां से स्विमिंग करना शुरू किया। 2012 में सबसे पहला मेरा जो नेशनल चैंपियनशिप था वो चेन्नई में हुआ, और वहां पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी जर्नी चलते गई और अभी चल रही है। ओके सर, आपने अभी पैरा स्विमिंग की अभी जिक्र किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? अगर आपको एक पैरा एथलीट बनना है तो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? जी बिल्कुल, पैरा एथलीट बनना है, पैरा एथलीट्स अभी हर एक चीज कर सकते हैं, और जो जो स्पोर्ट्स ओलंपिक में है वैसे ही सारे स्पोर्ट्स पैरालंपिक्स में होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है जो इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कराती है। अभी हाल ही में 17 से 20 फरवरी तक चेन्नई के अंदर 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ, जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भी लोग रहते हैं, और सेरेब्रल पाल्सी के लोग रहते हैं, डाउन सिंड्रोम के भी लोग रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, यानी हर एक टाइप की डिसेबिलिटी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनका अपना एक अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। जैसे कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसके लिए T11, T12, F11, F12 कैटेगरी होती है एथलेटिक्स के अंदर। और अगर स्विमिंग के अंदर हम बात करें तो S11, S12, S13 कैटेगरी होती है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होती है। उसमें से कोई पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड है, फिर कोई फुल विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए ऐसे होता है अलग अलग। और वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग ऐसे होता है कि आप जिस भी स्टेट से हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में चैंपियनशिप होती है, डिस्ट्रिक्ट से आपका नाम स्टेट में जाता है, स्टेट से आपका नाम नेशनल के लिए रिकमेंड होता है, और फिर आप नेशनल चैंपियनशिप खेलते हैं। तो ये एक तरीका है। हर एक स्टेट में अपनी अपनी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो आपको हेल्प करती है। ओके सर। तो सर जैसा कि आप काफी सारे मेडल्स जीत चुके हैं, आपको काफी सारे चैलेंज भी रहे होंगे, आपने उनको ओवरकम कैसे किया? आप हमारे लिसनर्स को अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मतलब जैसे जो टूर्नामेंट्स या जो ऐसे होता है ना सर, उस दौरान कोई ऐसा चैलेंज आपको फेस करना पड़ा हो सकता है एक्सेसिबिलिटी या जो भी, इफ यू कुड शेयर। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी जी, हम सारे ही लोग जो भी किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी में हैं, उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैं व्हीलचेयर यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी जगहों पे रैंप नहीं मिलता है, एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, और उसकी वजह से मैं बहुत सारी जगह पे नहीं जा पाता हूँ। हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत सारी जगह पे ब्रेल की एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। बट चूंकि देखिए, अब एक फिजिकल डिसेबिलिटी तो है ही हमारे साथ में, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर जो है वो भी आता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो बैरियर है वो आता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये जिंदगी है, और जिंदगी कभी रुकती नहीं है किसी के लिए। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ, हमारा जो गोल है, हम उसको कैसे देखिए, हम सारे लोग
कुछ ना अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, हमारे करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। अगर मुझे किसी चीज को पढ़ना है और मैं अगर देख सकता हूँ तो मैं अपनी आंखों से पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो ब्रेल के जरिए पढ़ सकता है। वो अपना जो स्पीच की जो आजकल मशीन्स आती हैं उसके जरिए वो जॉयस्टिक से उसको रीड कर सकते हैं, तो स्क्रीन से रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं प्रोनाउंस की वजह से, साउंड से। जो हमारे डेफ एंड फ्रेंड्स हैं जो वो साइन लैंग्वेज के जरिए से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो रही है और हमारे जैसे ही जो हमारे दोस्त हैं वो लोग इसको आसान कर रहे हैं। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में वो लोग काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारी बैरियर्स है उसको खत्म किया जा सके और पीपल विद डिसेबिलिटीज को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस है, और जब तक चैलेंजेस नहीं है तब तक लाइफ जीने का कोई मजा भी नहीं है। चैलेंजेस आते हैं तभी हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, और जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो पूरी दुनिया उसका फायदा उठाती है। यस सर, करेक्ट। सर, आप गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, तो हम उस मोमेंट को जानना चाहते हैं जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा था वो माहौल सर? हम उसके बारे में जानना चाहते हैं सर। बिल्कुल जी। मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन में दर्ज है, जो कि लॉन्गेस्ट ओपन पैरा स्विमिंग का रिकॉर्ड है मेरे नाम पे जी। तो हाल ही में मैंने गंगा नदी जो है हमारे बिहार में जी 13 किलोमीटर की तैराकी मैंने 2 घंटे 3 मिनट और 13 सेकंड्स में कंप्लीट की, जो कि किसी भी पैराप्लेजिक पर्सन के द्वारा की गई सबसे लंबी दूरी की तैराकी है। इसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड करने के लिए यूएसए से और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की जो ऑफिसर्स हैं वो आए हुए थे, तो ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। इसके अलावा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी कैलिफोर्निया में मेरा नाम दर्ज है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने अचीव की है। वाओ सर, रियली प्राउड ऑफ यू सर। रियली आप हम सबके लिए सच में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। कितना अच्छा लग रहा है ना दिव्यांश सर से बात करके। एक्चुअली सच में वी रियली फील कि हम बहुत लकी हैं कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं सर। सर, आपने अभी कहा कि आपने इतना मतलब जल्दी उसको कवर करा, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी उतनी ही है ना? तो सर, वी वांट टू नो एक प्रोफेशनल स्विमर की जो रूटीन होती है वो कैसी होती है? मतलब पर डे आपको कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, ये जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल। देखिए, जो प्रोफेशनल स्विमर है, चाहे वो ओलंपिक के स्विमर हो या पैरालंपिक के स्विमर हो, सारों की ट्रेनिंग एक जैसी ही होती है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है अपने अपने हिसाब से, और कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी डेली 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटा मॉर्निंग 2 घंटा इवनिंग। हम भी वैसे ही 2 घंटा मॉर्निंग 2 घंटा इवनिंग हमारी भी ट्रेनिंग होती है। हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है, मेंटल टफनेस होता है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, बायोमैकेनिक्स होता है, एंड बायोकेमिस्ट्री होता है। देन हमारे जो मसाजर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मेडिकल साइंस की जो टीम है वो सारे लोग होते हैं, और उन सारे हमारे कोचेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होते हैं। ये सारे लोगों को मिला करके एक एथलीट कंप्लीट होता है और वो आगे बढ़ता है, क्योंकि सारी चीजों को साइंटिफिकली ट्रेनिंग दिया जाता है। जब आप एलाइट लेवल पे खेलते हैं, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजों को एक साथ में रखना होता है, और आपके डाइट का आपको ख्याल रखना पड़ता है, न्यूट्रिशन आपको हेल्प करती है इन सारी चीजों में। और कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। आपको अगर स्पोर्ट्स करना है तो ट्रूली डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ में आपको करना होगा, तभी आप इसके अंदर सक्सेस हो पाएंगे। जी सर, ट्रू सर, सही बात है। सर, हम में से हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका मोटिवेटर कौन है? बिल्कुल लक्ष्मी, मेरे भी बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं। जब मैं लोगों को देखता हूँ, कल ही मुझे यहाँ चेन्नई के अंदर केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स मिला है,
जिसमें बहुत सारे 6 लोगों को अवार्ड्स मिला है। और जब मैं उन लोगों को देखता हूँ और जब लक्ष्मी आपके जैसे लोगों को मैं जब देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद आप इस दुनिया को अपनी नजरों से ना देखते हुए भी उसको फील कर पा रहे हैं और जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने आंख दिया और मैं देख पाता हूँ, चीजों को महसूस कर पाता हूँ और कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो मैं कभी कभी अपने आप को भी देखता हूँ और मुझे लगता है कि जो शम्स आलम है, जो कभी बारिश में नहीं रुकता, ठंडी हवाओं में नहीं रुकता, गर्म धूप में नहीं रुकता, चाहे कुछ भी हो, उसने जो अपना गोल सेट किया है कि मुझे स्विमिंग करना है, मुझे वहां जाना है, तो वो जाता है और वो करता है। कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट करता है। और मैं कहना चाहूँ कि मुझे मेरा जो सेल्फ है शम्स आलम, वो खुद बहुत मोटिवेट यस सर, आपने अभी हमें अपने अचीवमेंट्स के बारे में तो बता ही दिया। वेल, आपने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। सो इनमें से आपका बेस्ट अचीवमेंट आप किसे मानते हो? दिस इज माई लाइफ टाइम अचीवमेंट, या हो सकता है कि आप उसे आगे के लिए देख रहे हो कि हाँ ये मेरा गोल है। सो व्हाट इज इट सर? बिल्कुल, आई मीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अभी फौरन तो नहीं बोल सकता हूँ। मुझे लगता है कि अभी स्विमिंग मेरे अंदर बाकी है और अभी मैं और स्विमिंग करूंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये कह सकता हूँ कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। और एशियन पैरा गेम्स जो होता है, जो कि एशियाड गेम्स बहुत बड़ा होता है, ओलंपिक के बाद सेकंड नंबर पे ये सबसे बड़ा गेम होता है, जिसमें पूरे एशिया से 43 कंट्रीज आती हैं, मोर देन 4000 प्लस एथलीट होते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैदरिंग होता है और अलग अलग देश के लोग आते हैं, आपको उनसे मिलने का मौका मिलता है और आप अपने भारत का झंडा वहां पे फहराते हैं। उससे बड़ा कोई मोमेंट एक खिलाड़ी के लिए नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि एशियन पैरा गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए सबसे बड़ा क्षण था। और आने वाले साल में 2026 में मैं चाहूंगा कि जो जापान में एशियन पैरा गेम्स होने वाला है, वहां पे मैं भारत के लिए मेडल जीतूं। और 2028 में जो पैरालंपिक्स होने वाला है लॉस एंजलिस अमेरिका में, वहां पे भारत के लिए मैं मेडल जीत के लाऊं। यही मेरी कामना है। Okay, sir, we wish you all the very best for your future goals, sir. आप पक्का करोगे, जरूर करोगे इसे हासिल, because the amount of dedication हम आप में देख रहे हैं सर, we are already seeing you in that position. और आपकी आवाज ही बता रही है कि आप कितना डेडिकेटेड है उसके लिए। यस सर। सर, मैं थोड़ा सा लाइटर क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। आप पे एक बायोपिक बनाई जाए तो वो कौन से करंट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होंगे जिन्हें आप अपनी फिल्म के लिए फिट मानते हैं अपने रोल के लिए? I mean, लक्ष्मी, to be honestly, already बायोपिक के ऊपर काम चल रहा है and we are working on it, and few people has approached also some actors. Mostly, I mean, अभी जैसे कि रणवीर सिंह हैं, उनसे I think उनको ये प्रपोज किया गया है, but we are not confirmed. लेकिन होपफुली अगर ऐसा हुआ तो अच्छा होगा। वाओ सर, मतलब आपकी बायोपिक भी सुनने देखने को मिलेगी आपको किसी दिन। बहुत जरूर, रियली एक्साइटेड सर। सर, मूविंग टुवर्ड्स द एंड, सो सिंस हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सो इन द एंड सर, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस में से हमें या हमारे लिसनर्स को, या हम जैसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, हमारे लिए कोई ऐसे वर्ड्स बोलना चाहते हो कि जिंदगी भर काम आएंगे टाइप्स ना, ऐसे कुछ अगर मोटिवेशन देना चाहते हो तो प्लीज सर। देखिए, आज की दुनिया में आई मीन मैं मानता हूँ कि जो भी युवा पीढ़ी है, आई मीन दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, दे आर डूइंग रियली एक्सीलेंट वर्क। बट एक चीज मैं जो पर्सनली फील किया हूँ वो ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में आपसे हर कोई कुछ भी छीन सकता है, ले सकता है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है और आपका जो स्किल्स है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऑनेस्टली मैं अपने दोस्तों को, युवाओं को, जो भी लिसनर है, उनको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पढ़ाई करें और कोई भी स्किल सीखें आप आज के डेट में, जो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम दे, सोर्स ऑफ डिग्निटी दे, कि आप डिग्निफाइड लाइफ अपनी जी सकें।
वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, वो आरजे हो सकते हैं, वो डांसर हो सकता है, वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप करें और दिल लगा के करें, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पढ़ाई को जरूर वैल्यू दें। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words, sir. आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और सर, आपकी जो कहानी है ना, उसे सुन के हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लिसनर्स हमें आपको सुनेंगे वो आपकी कहानी से इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपने जो मिसाल कायम की है वो वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए। और सर, जो पॉजिटिविटी आप में है ना, दैट इज इररिप्लेसेबल, बिकॉज वो बहुत जरूरी है आज के जनरेशन में, क्योंकि हर कोई बहुत जल्दी नेगेटिव फील करने लगता है। बट आपसे बात करके ऑनेस्टली हम बता रहे हैं बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, फुल ऑन एनर्जी महसूस हो रही है। सो थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू, हमारी पूरी टीम की तरफ से 91.2 एंड IVH रदून की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर। जो भी गोल्स हैं आपके, सारे सपने पूरे हो जाए। एंड टू आवर लिसनर्स भी हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे सर ने बातें बताई कि जब हम डेडिकेशन के साथ काम करेंगे ना, तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम मोटिवेशनल कार्यक्रम आपके लिए लेते आया करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमें थैंक यू 91.2 एंड IVH एंड होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच ऑल द लिसनर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 एंड IVH। हेलो।